Hello everyone, I am Neelam Arora, founder of Poonam Academy. I am going to explain you chapter number 1 of Economics class 10, Development. Let's begin. And I am explaining full NCERT chapter because NCERT is the base for the board exams. Okay, that's why I am considering NCERT. word to word explanation मैं आपको दे रही हूँ और आप स्टार्टिंग से एंड तक ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? देखिए, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस. ठीक है, हमेशा हमारे पास में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का आइडिया हमेशा हमारे पास में रहता है, राइट? तो हमारी क्या है, वी हैव सम एस्पायरेशन, वी हैव सम डिजायर. ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं, राइट? सिमिलरली हमारे पास में आइडिया ये भी है कि हमारी कंट्री कैसे होनी चाहिए. कंट्री को लेके भी वी हैव सम एस्पायरेशन, सम आइडियाज. ठीक है, क्या क्या एसेंशियल थिंग्स हमको रिक्वायर्ड है, कैसे सबकी लाइफ बेटर हो सकती है, कैसे हम सबके वेलफेयर के लिए सोच सकते हैं, कैसे लोग एक साथ रह सकते हैं. ठीक है, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? सो डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स क्या, थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स, राइट? सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट. ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मेनी ऑफ दीज क्वेश्चंस. आगे आप लेटर पार्ट्स में मीन्स आपकी लेटर क्लासेस में, इफ यू ऑप्ट इको, इफ यू ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस, इफ यू ऑप्ट हिस्ट्री, देन आपका ये टॉपिक फिर से आने वाला. ठीक है, क्योंकि कहीं दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट. तो पास्ट हम किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में. ठीक है, सो वी कांट डिजायर फॉर द चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. Obviously, if I put one example, like if a student scored 90% marks in 9th class, okay, and then he scored 95% marks in 10th class. ठीक है, so 5% there is a progress. If we can compare 9th and 10th class, then what we can see? We see that there is a progress of 5%. अगर हमारे पास में पास का डेटा नहीं होता, इफ हमारे पास में 9th की रिपोर्ट कार्ड नहीं होती, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते. ठीक है, इसलिए पास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर कंपैरिजन. ठीक है, फॉर अवेयरनेस. सो इन द सेम वे इट इज ओनली थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दीज होप्स एंड पॉसिबिलिटीज कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ, राइट? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, राइट? ये आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है. ओके, लेट अस ट्राई इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन डिफरेंट पर्सनलिस्टिक. ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, राइट? ठीक है, अब कैटेगरी क्या दिया यहाँ पे, लैंडलेस, रूरल, लेबरर. अभी हमने ऊपर पढ़ा एस्पायरेशन. डेवलपमेंट किसके लिए क्या है, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के लिए डेवलपमेंट कुछ और है. अगर हम लैंडलेस, रूरल, लेबरर की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क, वो क्या चाहेगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या होंगे, एस्पायरेशंस क्या होंगी उनकी, वो क्या चाहेंगे, ज्यादा काम मिले, ज्यादा उनको मजदूरी मिले, वेजेस मिले, बेटर वेजेस मिले. ठीक है, लोकल स्कूल जो हैं विलेज में, क्योंकि लैंडलेस, रूरल, लेबरर्स की अगर हम बात करें, रूरल एरिया की बात करें, तो यहाँ पे हम विलेज की बात कर रहे हैं, राइट? तो what they want quality education for their children, especially in the villages, especially in the rural area. So there is no social discrimination if they belong to a lower caste. ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे कि उनके साथ में social discrimination नहीं होना चाहिए, and they too can become the leaders in the village, right? So these are the aspirations or the developmental goals of landless, rural, laborers. बहुत अच्छे से समझिएगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, what may be the development for one may not be the development for the other. मैंने अभी अभी आपका बताया कि स्टूडेंट होगा तो उसका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा, एक लेबरर होगा तो उसका डेवलपमेंटल गोल अलग होगा. ठीक है,
प्रॉस्परस फार्मर्स का यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है टेबल के अंदर। सी वो क्या चाहेगा, श्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट फॉर देयर क्रॉप एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा यहाँ पे व्हाट दे वांट प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, वो क्या चाहते हैं, दे वांट चीप लेबरर्स। और लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या चाहते हैं, दे वांट बेटर वेजेस एंड मोर डेज ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्लैश हो रहा है। अगर लैंडलेस रूरल लेबरर का डेवलपमेंट होगा तो प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब इनका डेवलपमेंट नहीं होगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रॉस्परस फार्मर्स है तो इनका डेवलपमेंट होगा तो इनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। ये क्या चाहते हैं, दे जस्ट वांट quality education for their children, right? And if I talk about the prosperous farmers from Punjab, what they want, they should be able to settle their children abroad. वो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, बाहर सेटल करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, हाई फैमिली इनकम हो और उनको हायर सपोर्ट मिले उनकी क्रॉप के लिए। ठीक है, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग और चीप लेबरर्स मिले उनको। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी है, उसमें आपको डेवलपमेंटल गोल्स और एस्पिरेशन आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप। तो यहाँ पे लैंडलेस रूरल लेबरर्स क्या चाहते हैं कि मोर डेज ऑफ वर्क, लेकिन जो भी रेन पे डिपेंड है, ठीक है, फॉर द ग्रोइंग क्रॉप, तो उनको तो ये सब नहीं मिलना है। तो इसका मतलब उनका डेवलपमेंटल गोल्स अलग होगा और वो पूरा होगा नहीं, वो भी यहाँ पे भी क्लैश होगा। अगर एक रूरल वुमेन की बात करें फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, तो इनके भी डेवलपमेंटल गोल्स एस्पिरेशंस कुछ अलग होंगे। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ का जो डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, अर्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिटी में, तो वो क्या चाहेगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, और उसको बहुत अच्छी सैलरी मिले, बहुत अच्छा डेजिग्नेशन मिले, राइट। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, ठीक है, और नीचे देखिए लिखा है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो जितनी छूट बॉयज को मिलती है उतनी छूट गर्ल्स को नहीं मिलती है। जितनी फ्रीडम बॉयज के पास में उतनी फ्रीडम गर्ल्स के पास में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया हुआ है, गर्ल का डेवलपमेंटल गोल क्या होगा, एस्पिरेशन क्या होगा, शी गेट्स as much as freedom as her brother and is able to decide what she wants to do in life and she is able to pursue her studies abroad। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे किसको ये प्रायोरिटीज दी जाती है, बॉय को। ठीक है, तो अगर बॉय का डेवलपमेंट हो रहा है तो गर्ल का डेवलपमेंट रुक रहा है, राइट। अगर एक ही फैमिली में बॉय जो है उसको क्या दिया जा रहा है, उसको फ्रीडम भी दी जा रही है, उसको डिसाइड करने दिया जा रहा है कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। ठीक है, अगर वो बाहर जाना चाहता है, अपनी स्टडीज को बाहर कंटिन्यू करना चाहता है तो उनको भेज दिया जाता है। लेकिन फॉर अ गर्ल क्या चाहेगी, ठीक है, लेकिन गर्ल्स को ऐसा नहीं करने दिया जाता है, राइट। एक आदिवासी है फ्रॉम द नर्मदा वैली, जैसा ये तो हम 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेरे को एक्चुअली वो याद नहीं आ रहा है, वर्ड याद नहीं आ रहा है ट्राइबल फैमिली का, मत्स्य कुछ करके था। ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे कि उनको वहां से नहीं निकाला जाए। ठीक है, आदिवासी क्या चाहेंगे, उनके लिए तो जो फॉरेस्ट है वो मेन मतलब वो मतलब हैबिटेट है उनका, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन टू ऑल दीज पर्संस हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, नो। ठीक है, मोस्ट लाइकली नॉट, ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स। हर एक जना अलग अलग चीजें चाहता है, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम। वो वही चीज चाहते हैं जो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज they can fulfill their aspirations or desires, right? So in fact at times two persons or a group of person may seek things which are conflicting। मैंने अभी आपको ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। What may be the development for the one may not be the development for other, explain। तो यहाँ पे ठीक है, तो may not be the development for the other, explain। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको ये जो टेबल दी है इसमें से आपको मतलब ये जो 3 नंबर में अगर आपका आता है तो ये 3 आप लिखेंगे और बताएंगे कि इन तीनों के जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। बॉय का मैंने आपको बता ही दिया, आप खुद भी फिल कर सकते हैं टेबल, राइट। तो यहाँ पे देखिए, गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर। गर्ल क्या चाहती है कि उसको वैसे ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जैसे उसके भाई को मिल रही है, राइट। एंड ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और जैसे गर्ल क्या करती है, गर्ल हाउस होल्ड वर्क में मदर को हेल्प करती है, ठीक है, फैमिली को हेल्प करती है, वैसे बॉय नहीं करता है। तो हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे, ज्यादा डैम्स बनाएंगे। और हमने ऊपर वाले टेबल में जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है, आदिवासी फ्रॉम द नर्मदा वैली, तो नर्मदा अगर रिवर के वहां पे रिवर पे डैम बन रहा है, बन चुका है एक्चुअली,
तो क्या होगा, उनको हटाया जाएगा, ट्राइबल कम्युनिटीज को हटाया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो तो पूरा हो रहा है, वो तो फुलफिल हो रहा है, उसके उनके एस्पायरेशंस को पूरा किया जा रहा है, बिकॉज दे वांट मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द सप्लाई। ठीक है, फॉर द सप्लाई इन इंडस्ट्री। लेकिन आदिवासी का क्या होगा, उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या है कि उनका हैबिटेट उनसे नहीं छीना जाए। ठीक है, तो पर बिकॉज दीज आर द कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, एक का भला हो रहा है तो दूसरे का भला नहीं हो रहा है, राइट। तो बट दिस मे सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द पीपल, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जैसा दिस ट्राइबल, they might resent this and may prefer small dams or tanks to irrigate their land. So different two things are quite clear. One, different person can have different developmental goals. Explain ये करके आ सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, what may be the development for one may not be the development for other. It may even destructive for that. ठीक है, explain. तो ये आप टेबल बना के पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, go to, right? Now let's come to the income and other goals. If you go over table point 1.1 again, तो हम नोटिस करेंगे एक कॉमन चीज है, what people desire are the regular. ठीक है, उसमें हमने 3 कॉलम में यही देखा कि लोग क्या चाह रहे हैं कि उनको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, डिसेंट प्राइस मिले, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द फार्मर, राइट, और द अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, मोर प्रॉफिट, राइट। वो तो सभी लोग चाहते हैं, इट्स अ ह्यूमन नेचर, एवरीवन वांट्स टू मेक मोर प्रॉफिट, राइट। Besides seeking more income one way or the other, people also seek things like equal treatment. ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे मटेरियल एस्पेक्ट हो, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नॉन मटेरियल एस्पेक्ट हो गया। जैसे अगर हम बात करें इनके अलावा, है ना, प्रॉफिट के अलावा, इनकम के अलावा लोग क्या चाहते हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको रेस्पेक्ट मिले। ये 1 मार्क में 1 मार्क में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम द इनकम व्हाट द पीपल वांट, नॉन मटेरियल थिंग्स, तो आपको लिखना है दे सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, राइट। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो नाराज होंगे, राइट। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट गोल्स है, ठीक है। वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, ये नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन। कई बार ये जो गोल्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज कंपेयर टू मनी और इनकम, ठीक है, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव, ठीक है। खाली मटेरियल उस पे आप रह नहीं सकते हो, आप वो नहीं कर सकते। अभी हम आगे एग्जांपल और देखने वाले, मनी और मटेरियल थिंग्स दैट यू कैन बाय विद, ठीक है। मनी और मटेरियल थिंग्स मैं आपको अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मटेरियल थिंग्स क्या होगा जिसको आप बाय कर सकते हो, इट्स वन ऑफ ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, ठीक है। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द नॉन मटेरियल थिंग्स। आपको यहाँ पे क्लियर मैं आपको समझा रही हूँ, मटेरियल थिंग्स जो हम बाय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है। नॉन मटेरियल थिंग्स हम बाय नहीं करते, ठीक है, बट वी वांट टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है, क्वालिटी लाइफ, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मटेरियल थिंग। इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ। अगर आपके पास में पैसा और फ्रेंड्स नहीं हो तो कैसी लाइफ होगी आपकी, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ योर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने देखा, व्हाट यू नीड, यू डिजायर देयर फ्रेंडशिप। सिमिलरली देयर आर मेनी थिंग्स जो कि इजीली हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत महत्व रखती हैं। These are often ignored, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, however it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important, ठीक है। मेजर क्या कर सकते हैं हम, मनी है, मनी को आप मेजर कर सकते हो, बट नॉन मटेरियल थिंग्स यू कैन मेजर, राइट, ठीक है। तो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। कंसीडर अनदर एग्जांपल, अगर आपको जॉब मिली है, एक बहुत दूर जगह पे आपको जॉब मिली है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट आप क्या चाहेंगे, आप बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम के अलावा आप देखेंगे कि आपकी फैमिली के लिए क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है, आपका वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो आपको मीन्स आपकी लर्निंग उसमें एनहांस हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरे केस में अगर जॉब जो है जो आपको लेस पे दे रही है बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है जिससे कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ रही है, आपको फ्यूचर टेंशन नहीं है। अनदर जॉब हाउएवर में ऑफर हाई पे, दूसरी जॉब आपको हाई पे दे रही है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, ठीक है, और आपके पास में टाइम ही नहीं बच रहा है कि आप फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, तो दिस विल रिड्यूस द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। इससे आपका क्या रिड्यूस हो रहा है, आपकी सिक्योरिटी भी नहीं है आपके पास में और आपका फ्रीडम भी नहीं, ठीक है।
So अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल फैक्टर्स, बोथ आर important and both play an important role in one's life. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इट इज ट्रू दैट अगर वुमेन जो है वो एंगेज है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या पसंद करना चाहेंगे कि जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिले, जहाँ पे आपको फ्रीडम मिले, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, तो आप वही जॉब को ऑप्ट करना चाहेंगे, राइट? इफ आई टॉक अबाउट दिस, सिमिलरली डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट पीपल look at a mixed goal. Mixed goal से मतलब है material and non-material aspect. ठीक है, it is true that if a women are engaged in paid work, तो उनकी जो dignity in the household society increase हो जाती है, उनका self respect जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, उनकी dignity increase होती है. It is also the case that if there is respect for women, that there would be a sharing of work and a greater acceptance of women working outside, as you all know. ठीक है, so a safe और सिक्योर एनवायरमेंट ज्यादा वुमेन को मीन्स ज्यादा से ज्यादा वुमेन को क्या करता है, अलाउ करता है कि वो क्या कर सकती हैं, वो अपना बिजनेस भी रन कर सकती हैं और वैरायटी ऑफ जॉब उनके लिए अवेलेबल है जो वो ऑप्ट कर सकती हैं. तो उनको क्या चाहिए, उनको सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, एक सिक्योर एनवायरमेंट चाहिए, राइट? एंड इन द डेवलपमेंटल गोल that people have not only about better income but also about the important things in life. ठीक है, तो डेवलपमेंटल गोल्स अगर हम बात करें तो पीपल है वो क्या है, वो खाली अवेयर नहीं है बेटर इनकम के लिए नहीं, लेकिन जो दूसरी जो नॉन मटेरियल एस्पेक्ट है उनके लिए भी वो इक्वली इंपॉर्टेंस उनको देते हैं, राइट? अब नेशनल डेवलपमेंट आपने देखा ये कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स जैसा कि हमने देखा, लेकिन जो उनका नोशन है नेशनल डेवलपमेंट के लिए वो भी डिफरेंट होगा. ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की तो मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड आउट दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या दिया है कि मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हम देखें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके पास में डिफरेंट आंसर्स होंगे फॉर द अबव क्वेश्चन. इनफैक्ट आप खुद सोचिए, योरसेल्फ थिंक ऑफ द मेनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट टू बी श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज. So it is important कि हम क्या करें, अपने माइंड में क्या ध्यान रखें कि different persons could have different as well as conflicted notion of a country's development, right? So, however, can all the ideas be considered equally important? Or if they are conflict, how does they decide? अगर conflict होंगे तो कैसे decide करेंगे? What would be the fair and just path for all? We have also think whether there is a better way of doing it. ठीक है, जिसमें सबका all together welfare हो. ठीक है, would be the idea benefit a large number of people or a small group? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस. अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, राइट? तो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. ठीक है, अब यू माइट आल्सो आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स. तो जितने भी कंट्रीज हैं उनको जनरली हम डेवलप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कुछ जो कंट्रीज हैं वो बिल्कुल अंडर डेवलप्ड है. तो कैसे हमने ये पता किया कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, कैसे हमने ये पता किया कि यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, राइट? तो व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंसेस. एज यू ऑल नो कि हम किसी भी दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो या तो सिमिलरिटीज होती हैं और डिफरेंसेस भी होते हैं. तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर हम कंपेयर करें अलग अलग स्टूडेंट्स को, तो उनकी हाइट डिफर करेगी, उनकी हेल्थ डिफर करेगी, उनका टैलेंट अलग होगा, उनका इंटरेस्ट अलग होगा, राइट? जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट होगा हो सकता है वो स्टूडियस नहीं हो, वो पढ़ने में अच्छा नहीं हो, और जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो हो सकता है फ्रेंडली नहीं हो. ठीक है, तो कैसे हम कंपेयर करें, कोई तो हमें क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा ना. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया जा रहा है कि हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कैसे कंपेयर करते हैं और हाउ डू वी कम टू नो दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री. तो जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है क्या हम पर्पस है हमारा कंपैरिजन का, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द कंपैरिजन, राइट? हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज करते हैं टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, राइट? Still, if for some purpose we may have choose a different criteria for all round progress of the children in the class. कैसे हम करते हैं? यूजुअली हम क्या करते हैं, एक या दो जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ पर्सन की, उनको हम क्या करते हैं, लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, राइट? बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जो भी हमने एक क्राइटेरिया सेट किया है, जो भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सेट की है, एक या जो इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, वी विल कंपेयर. ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट
should form the basis of comparison. हो सकता है हम ले फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, या फिर हम ले क्रिएटिविटी, या फिर हम ले मार्क्स के शॉप, ठीक है। तो ये दीज आर द क्राइटेरिया, सो दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। तो अगर हम बात करें फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। जैसा हमने ऊपर भी पढ़ा, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट, तो यहाँ पे मटेरियल एस्पेक्ट क्या हो गया, इनकम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकम को कंसिडर करेंगे, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं, तो हमने क्या किसको कंपेयर किया है, हमने यहाँ पे इनकम को कंपेयर किया है फॉर कंपेयरिंग द डिफरेंट कंट्री, राइट। अब यहाँ पे आपको जो आप देखेंगे, ठीक है, आपको मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो कंट्रीज विद अ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड, ठीक है। ऑब्वियसली जो कंट्रीज जिनकी इनकम हायर होगी, वो कंट्रीज कैसे होगी, वो कंट्रीज ज्यादा डेवलप होगी, राइट। सो दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड, ठीक है। मोर इनकम का मतलब क्या है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी, ज्यादा मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हमने सेक्टर्स की पढ़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा सर्विसेज होंगी, ठीक है, ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा यहाँ पे, राइट। Whatever the people like should have, they will be able to get greater income. So greater income itself be considered to be the important goal. So हम greater income की अगर हम बात करें, that is the most important goal for each and every person, each and every country. Now, what is the income of the country? Intuitively, the income of a country is the income of all the residents of the country. यहाँ पे we are talking about the per capita income, individual income, national income divided by total population. That is per capita income. अभी हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मूला। This gives us the total income of the country, ठीक है। कंट्री की इनकम क्या है, जो भी इनकम जितने भी रेजिडेंट्स अर्न कर रहे हैं कंट्री में, that is the national income of that country, right? However, for comparison between the countries, total income जो है वो यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या आप अच्छे से समझिए, बिकॉज पॉपुलेशन जो है वो हर कंट्री की सेम नहीं है, इसीलिए हम खाली इनकम के बेस पे, टोटल इनकम के बेस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, राइट। सिंस कंट्रीज है, आ गया देखिए डिफरेंट पॉपुलेशन, आपको ये अंडरलाइन करना है, अच्छे से लर्न करना है, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन आपका, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल, so since countries have different populations, comparing total income will not tell us about what an average income will a person is likely to earn, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, are the people of one country better off than others in a different country? तो हम क्या करेंगे, एवरेज इनकम जो है उसको हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, टोटल इनकम जो कंट्री की है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, दैट गिव्स द एवरेज इनकम। और पर कैपिटा इनकम वी कैन से, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम इज वन ऑफ द सेम थिंग, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें, ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ये जो क्राइटेरिया है ये यूज किया गया है फॉर द क्लासिफाइंग कंट्री, ठीक है। एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करने के लिए इसको यूज किया गया, राइट। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम जिनकी भी होगी यूएस डॉलर 12,056 पर एनम एंड अबव इन 2017, इनको रिच कैटेगरीज ने क्या किया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के थ्रू ये जो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,056 पर एनम है और अबव है इन 2017, इनको रिच कंट्रीज कंसिडर किया गया, राइट। एंड जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो है यूएस डॉलर 955 और लेस, उनको लो इनकम कंट्रीज में डाला गया है। और इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इसकी पर कैपिटा इनकम 2007 में कितनी थी, जस्ट यूएस डॉलर 1820 पर एनम। तो देखिए यहाँ पे आपको जो डेटा दिया है ये आपको लर्न करना है। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, इनको हम बोलते हैं जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी नहीं है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है, इसीलिए टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके एवरेज इनकम को कंसीडर किया जाता है फॉर कंपेयरिंग द टू कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे देखिए इंडिया का आ सकता है, इंडिया का पर एनम देखिए आप यूएस डॉलर, और इंडिया किस में आ रही है, मिडिल इनकम कंट्री में आ रही है, लो मिडिल इनकम कंट्री में इंडिया की ब्रांच, राइट। अब नाउ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज एवरेज इनकम, व्हाइल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, लेकिन इसमें डिस्पैरिटीज हाइट हो जाती है, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम सबकी इनकम को एक ही मान के चल रहे हैं, एक एवरेज हमने निकाल लिया, हमने सीधी टोटल इनकम निकाली और डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो देयर आर ह्यूज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन इंडिया एग्जिस्टेड इन इंडिया, ठीक है, एग्जिस्टिंग इन इंडिया। हम जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोई भी जो लेबरर है, ठीक है, वो कितना कमा रहा है, वो 100 रुपए रोज कमा रहा है, कई जो है वो भी अर्न नहीं कर पा रहे, कई जो है वो 10,000 अर्न कर रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या है, देयर आर वाइड डिस्पैरिटीज ऑफ इनकम इन इंडिया. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द टू कंट्रीज ए एंड बी फॉर द सेक ऑफ द सिंप्लिसिटी. अगर हम ये अज्यूम करें, देखिए यहाँ पे डेटा दिया है कंट्री ए एंड कंट्री बी का, तो will you be likely happy to live in both these countries? Are both equally developed? क्या ये दोनों कंट्रीज इक्वली डेवलप्ड है? अगर हम मंथली इनकम देखें सिटीजन की, तो देखिए कितना डिफरेंस है. यहाँ पे देखिए 9,500 और यहाँ पे देखिए 500 ओनली कंट्री बी. तो यहाँ पे जो कंट्री बी का डेटा हम देख रहे हैं वो बहुत कम है मंथली इनकम ऑफ सिटीजन. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का दिया है, राइट. ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें assured of being the fifth citizen, but it is a lottery that decide our citizenship number and perhaps most of us will live in country A. Even though both the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. In this country, people are neither very rich or nor extremely poor. On the other hand, जितने भी citizens है country B में वो poor हैं और persons जो हैं and 1% जो है वो extremely rich है. देखिए 5% 48,000. ठीक है, तो एवरेज इनकम जो है इसके लिए यूजफुल क्राइटेरिया है फॉर कंपैरिजन, बट इट डज नॉट टेल हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल. कौन कितना अर्न कर रहा है, एक्चुअल डेटा क्या है वो हमें इसका नहीं पता चलता है, लेकिन दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट द एवरेज इनकम, राइट. तो दिस इज द मेन क्राइटेरिया. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया. व्हेन वी लुक्ड एट इंडिविजुअल एस्पिरेशंस एंड गोल, वी फाउंड दैट पीपल नॉट ओनली थिंक्स ऑफ बेटर इनकम बट दे हैव गोल सच एज, हमने अभी पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको समझाया था कि पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर द मटेरियल एस्पेक्ट, पीपल आर आल्सो लुकिंग फॉर द नॉन मटेरियल थिंग्स टू, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट टू. ठीक है, उसमें क्या आ गया, नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में आपको लर्न करना है, रिस्पेक्ट आ गया, सिक्योरिटी आ गई, इक्वल ट्रीटमेंट आ गया, फ्रीडम आ गया. ठीक है, सिमिलरली अगर हम नेशन और रीजन की बात करें तो इनकम के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं नॉन मटेरियल एस्पेक्ट. लास्ट कॉलम में आप देखिए कि बिहार का दिया हुआ है 14 to 15 जो वो हैं चिल्ड्रन एजेड 14 to 15 इन बिहार, वो अटेंड नहीं कर रहे हैं स्कूल. ठीक है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या कर पाएंगे, मतलब यू वुड नॉट बी एबल टू रीड व्हाट यू आर रीडिंग नाउ. ठीक है, अब आप नीचे देखिए पब्लिक फैसिलिटीज, दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट टॉपिक. So what is that average person in Haryana has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एवरेज पर्सन है हरियाणा में उनकी ज्यादा इनकम है एज कम्पेयर टू एवरेज इनकम इन द केरला. ठीक है, ठीक है, तो लेकिन बाकी जो अगर हम देखें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें, लिटरेसी रेट देखें, नेट अटेंडेंस रेशियो देखें, इससे कहीं ना कहीं हरियाणा लैग करता है. ठीक है, so the reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live as well. जो पैसा है आपकी जेब में ना, वो सारी चीजें गुड्स और सर्विसेज हम नहीं बाय कर सकते. ठीक है, अच्छी तरह जीने के लिए. तो इनकम by itself is not a complete adequate measure indicator of material goods and services that the citizens are able to use. For example, normally अगर आपका मनी जो है वो pollution free environment buy नहीं कर सकता है. ठीक है, आपको इंश्योर नहीं कर सकता है कि आपको अनएडल्टरेटेड मेडिसिन मिलेंगी unless you can afford to shift a community that already has all these things. So money may also not be able to protect you from infectious disease. से आपको मनी नहीं बचा सकता है. एज ए कम्युनिटी आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी. जैसे अब अगर हम आज देखें कोविड की अगर हम बात करें तो सब लोग लापरवाही कर रहे हैं. अगर लापरवाही करेंगे तो इट में बी स्प्रेडिंग मोर. ठीक है, तो हमें उसको रोकने के लिए क्या करना है, हमें सेफ्टी मेजर्स लेने हैं बिकॉज वी ऑल आर सफरिंग बिकॉज दिस इज अ पैंडेमिक टाइम, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज से हमें पैसा नहीं बचा रहा है. ठीक है, हमें एक दूसरे की मदद बचा रही है, कम्युनिटी हमारे को हेल्प कर रही है. ठीक है, सब लोग मिलके एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, राइट. So money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of the community takes preventive steps. The best example is corona, and actually for many of the important things in life, the best way, also the cheapest way to provide these goods and services collectively. Just think, will it be cheaper to have a collective security for the whole locality or each house to have its own security man? आप क्या हमारे लिए ज्यादा होगा कि होल कंट्री की सिक्योरिटी हमें मिले, मतलब हर घर में सिक्योर्ड हो, या फिर हर घर में एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी मतलब सबको दी जाए? क्या बेटर होगा? बेटर यही होगा कि पूरी कंट्री को क्या मिले, सिक्योरिटी मिले. व्हाट इफ नो वन अदर देन यू इन योर विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग? क्या होगा, कोई भी खाली आपके अलावा दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है पढ़ने में, वुड यू एबल टू स्टडी? क्या गवर्नमेंट फिर वहाँ पे स्कूल ओपन करेंगी? नहीं करेंगी ना. नॉट अनलेस योर पेरेंट्स could afford to send you to some private school elsewhere. ठीक है, so you are actually able to study because आप
मतलब आप पढ़ पा रहे हो। क्यों पढ़ पा रहे हो? बिकॉज बहुत सारे जो बच्चे हैं वो खुद भी पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट को ओपन करनी चाहिए स्कूल्स और अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवानी चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, राइट? इवन नाउ बहुत सारे एरियाज में चिल्ड्रन जो है, पर्टिकुलरली गर्ल्स जो है, वो अभी भी हाई स्कूल में नहीं जा पाती क्योंकि गवर्नमेंट और सोसाइटी जो है उनको एडुकेट फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं करवाती है। पब्लिक फैसिलिटी कौन अवेलेबल करवाता है? हमें गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है। तो केरला है द लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे बिकॉज इट हैज एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एजुकेशनल फैसिलिटी। सिमिलरली इन सम स्टेट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, फंक्शन वेल, हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है उन स्टेट्स का वो सर्टेनली क्या हो रहा है, लाइकली टू बी बेटर, ठीक है। अभी आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दिया है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए बीएमआई का भी आपको दिया हुआ है, ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। वंस इट इज रियलाइज दैट इवन द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पोर्टेंट, हमने ये डिसाइड किया है कि लेवल ऑफ इनकम तो इम्पोर्टेंट है ही है ये, लेकिन इन एडुकेट मेजर है ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि हमने स्टेट के कंपैरिजन में देखा, तो हमें दूसरे क्राइटेरिया को भी कंसीडर करना पड़ेगा, दूसरे एट्रीब्यूट्स को भी हमने कंसीडर किया, राइट। We begin to think of other criteria. They could be better long list of such criteria when it would be not be useful. What we need is a small number of the most important things. हमें बहुत सारे क्राइटेरिया नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स लेने चाहिए जैसे हेल्थ एंड एजुकेशनल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। तो वंस वी यूज इन कंपैरिजन, जैसे हमने केरला और हरियाणा में कंपैरिजन के लिए यूज किया। तो over the past decades, our health and educational indicators have come to be widely used along with the income as a measure of the development. For instance, human development report देखिए जो कि पब्लिश किससे की, ये आएगा आपका एग्जाम में, आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। UNDP, United Nations Development Program, compares countries based on the educational levels of the people, their health status and per capita income. So it is interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor Human Development Index report 2019. देखिए यहाँ पे SDI stands for Human Development Index और SDI ranks in above table are out of 189 countries से लिया गया ये, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब है, नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड जो लेंथ है, एवरेज एक पर्सन कितना जीता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। पर कैपिटा इनकम देखिए इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज, जो कि कंपेयर किया गया है। डॉलर इज द वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग कुछ भी जो कंपैरिजन करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री को, तो हमेशा हम कंसीडर करते हैं डॉलर्स, बिकॉज डॉलर जो है वो एज कम्पेयर टू रूपी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल करेंसी इन द वर्ल्ड, राइट। तो आपको ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है। पर कैपिटा इनकम आपने देखा ये डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज, जो हमने पहले क्राइटेरिया भी पढ़ा जो वर्ल्ड बैंक ने दिया था, और वो एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, ठीक है। हर जगह पे डॉलर की वैल्यू अलग अलग नहीं कंसीडर की है यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे इंडिया की अगर हम बात करें तो देखिए GNI ग्रॉस नेशनल इनकम जो है पर कैपिटा इंडिया की कितनी है, 6353, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 68.8, और स्कूल जो है मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एजेड 25 एंड अबव देखिए 6.4 ओनली, और SBI रैंक इंडिया की देखिए 130 है। लेकिन हमसे आगे कौन है? हमसे आगे है श्रीलंका। श्रीलंका इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड कंट्री बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम छोटी छोटी कंट्रीज से भी पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, देखिए ग्रॉस नेशनल इनकम 11,326, तो आपको ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको ये लर्न करना है। तो यहाँ पे इन्होंने नेशनल इनकम मींस पर कैपिटा इनकम क्राइटेरिया लिया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया है, और लिटरेसी रेट लिया है, और SBI रैंक लिया है, राइट। तो isn't it surprising जैसे स्मॉल कंट्री जो है हमारी श्रीलंका जो है वो इंडिया से आगे इन एवरी एस्पेक्ट, और जो बिग कंट्री है जैसे हमारी अगर हम बात करें तो हमारा लो रैंकिंग है। तो टेबल 1.6 हमें ये भी बताती है, तो नेपाल और बांग्लादेश की भी पर कैपिटा इनकम क्या है, लो पर कैपिटा इनकम दैन इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश देखिए, राइट। तो yet there are better than India in life expectancy, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी में देखिए नेपाल में एवरेज पर्सन लाइफ क्या है 70.6, बांग्लादेश में 72.8। तो आपको ये डेटा पूरा अच्छे से लर्न करना है, मे बी ये 1 मार्क में आ जाए, मे बी MCQs में आ जाए आपको, तो आपको बहुत अच्छे से ये डेटा लर्न करना है, राइट। तो मेनी इंप्रूवमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट किए गए हैं इन कैलकुलेटिंग द SDI, एंड मेनी न्यू कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड किए गए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, बट बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट इट हैज बीन मेड इट इज क्लियर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजंस इन अ कंट्री। क्या इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए और क्या सिटीजंस के साथ में हो रहा है किसी पर्टिकुलर कंट्री में, राइट। तो इट इज द पीपल, देयर हेल्थ और उनका वेलबींग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डू यू थिंक ऑफ सर्टेन अदर एस्पेक्ट्स शुड बी कंसीडर्ड इन मेजरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट? नाउ
sustainability of development. This is again the most important topic. Suppose for the present that a particular country is quite developed, right? So we would certainly like the level of development to go further or at least we maintain for the future generation. ठीक है, तो development आपका इस तरह से होना चाहिए that the present developmental needs and the future developmental needs are also to be fulfilled without damaging the environment, right? ये होता है sustainable development. ठीक है, developing the resources in such a way that the present and the future generation needs should be fulfilled, but the criteria is without damaging the environment, right? तो आपको मैंने वो फर्स्ट चैप्टर भी ज्योग्राफी का आपको एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो 1992 में अर्थ समिट हुआ है वो मैंने आपको पूरा अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है। तो आप यहाँ से उसको कंपेयर करेंगे सिंस द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो गो ऑन कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो लेवल है डेवलपमेंट का वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो क्वांटिटी और क्वालिटी हम यूज कर रहे हैं एज अ प्रेजेंट। हाउएवर सिंस द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो हमें वार्न कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइप है लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ग्राउंड वाटर इन इंडिया, ये तो एविडेंस ही है। ग्राउंड वाटर जो है वो एग्जांपल है रिन्यूएबल रिसोर्स का, लेकिन ये जो रिसोर्स है वो रिप्लेनिश्ड होते हैं नेचर के थ्रू, है ना, एज इन द केस ऑफ द क्रॉप्स एंड द प्लांट्स। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज जो हैं अगर ओवर यूज किया जाएगा इनका तो ग्राउंड वाटर टेबल कम होगा। ग्राउंड वाटर टेबल अगर कम होने लग जाएगा तो ज्यादा हीट ट्रैप होगी अर्थ में और उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर अगर हम इसको जितना वो रेन से वापस से रिन्यू हो रहा है, रिप्लेनिश मींस रिन्यू, जितना वो रिन्यू हो रहा है उससे ज्यादा कई ज्यादा अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को ओवर यूज कर रहे हैं, राइट। तो हमें रिसोर्सेज को क्या है ओवर यूज नहीं करना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, जो कि क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं आफ्टर कुछ ईयर्स बाद यूज करने के। वी हैव अ फिक्स स्टॉक है हमारे पास में जो कि हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो नेक्स्ट जनरेशन देखेगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको टू गेट रिप्लेनिश्ड, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नीचे देखिए आप, वी डू डिस्कवर what we discover न्यू रिसोर्सेज जो कि हमें पहले नहीं पता थे, क्योंकि नए रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो गए, हमारी स्टॉक में ऐड हो गए। हम पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, आप देख सकते हैं, मैं इसमें भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। हाउएवर ओवर द टाइम ये क्या हो गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। अब ये आपको पूरा बताया है, टेबल बताया है, एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा एस्टिमेशन दिया है। जो कॉन्सिक्वेंसेज है नेशनल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज के। ये इशू जो है ये नेशन स्पेसिफिक और रीजन स्पेसिफिक नहीं है। हमारा फ्यूचर जो है पूरे वर्ल्ड का वो क्या है, लिंक टुगेदर। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है कंपैरेटिवली एक नया एरिया है नॉलेज के लिए, जिसमें साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स और जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो वर्क कर रहे हैं। इन जनरल जो क्वेश्चन है डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का वो पेरेनियल है, पेरेनियल मतलब साथ साथ चल रहा है, राइट। एट ऑल द टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी और इंडिविजुअल हमें क्या करना है, वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो। हमें अपने आप से पूछना है कि हमें कहाँ जाना है एज अ सोसाइटी, मतलब हमें पूरी सोसाइटी को, पूरी कंट्री को साथ लेके चलना है, हमें क्या बनना है, हमारे गोल्स क्या हैं। तो ये जो डिबेट है डेवलपमेंट का वो कंटिन्यू चलता रहेगा। नाउ चैप्टर एंड हो गया है और आप पूरा अच्छे से इसको देखिए। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम बहुत फास्ट हैं। और इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल पाए बोर्ड में। ठीक है, और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए एंड मैं और भी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।